सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम अलग अलग फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। उसके डिटेल्स में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ है इसमें। एरिया ऑफ सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, सेक्टर है, सेगमेंट है और सेमी सर्कल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। सब फॉर्मूलाज एरिया से पेरीमीटर उसके रिलेटेड से हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेटा हम देखेंगे इनमें एरिया कैसे फाइंड करना है, किस तरह से हमने एंगल को फाइंड करना है। अलग अलग डायग्राम्स होंगे, उसमें एंगल भी फाइंड करने को आएंगे और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो टेबल है उसमें साइन थीटा के सारे वैल्यूज आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसमें साइन थीटा का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से सर्कल। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर्कल। और सर्कल जिसका रेडियस आर होगा, रेडियस इज आर, देन एरिया ऑफ सर्कल इज, उसका एरिया होगा इज पाई आर स्क्वायर। और अगर हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। याद रखिए सर्कमफ्रेंस का यूज हम डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस के लिए इसका हम यूज करते होते हैं सर्कमफ्रेंस का। और एरिया कितनी जगह वो घेर रहा है, कितने एरिया वो कवर कर रहा है, हम ये कहेंगे, अगर हिंदी में कहेंगे कि कितनी जगह वो घेर रहा है। जैसे अब ये अगर हम डस्टर को कंसीडर करें तो इस डस्टर को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये डस्टर ने कितनी जगह कवर कर ली, वो होता है एरिया। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो डिस्टेंस कवर करने के लिए बेटा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे कि अगर कोई टायर घुमा रहे हैं हम, तो टायर में अगर हमने मान लीजिए 10 रेवोल्यूशंस लगाई हैं तो 10 रेवोल्यूशंस मतलब 10 बार चक्कर लगाया है सर्कल ने, तो नेचर सी बात है वो आगे जाएगा या पीछे को जाएगा। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हमने सर्कमफ्रेंस का यूज करना होता है। और दूसरी बात बेटा, इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कह देते हैं, इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह देते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बट इसका यूज बहुत कम होता है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एक ही बात है, दैट इज अगेन 2 पाई आर। और सेकंड थिंग आएगी, इसमें आएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब, सेमी का मतलब आधा होता है, आधा मतलब आधा सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी मीन्स आधा एंड सेमी सर्कल आधा सर्कल। और आधे सर्कल में क्या होगा, फिर वही चीज, यहां पर रेडियस आर होगा एंड फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरिया। ध्यान से देखिए, अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल आधा हो गया बेटा तो उसका एरिया भी आधा हो जाएगा। सिमिलरली सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल, सॉरी, सर्कमफ्रेंस भी आधी हो जाएगी बेटा, ये पाई आर हो जाएगा। याद रखिए बेटा, सर्कमफ्रेंस जो होता है ना, सर्कमफ्रेंस ये होता है, ये सारा, बट यहां पर जो है सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंस ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज, यहां से लेकर यहां तक, ये वाली चीज सर्कमफ्रेंस होती है। इसको ब्रेक नहीं करना बीच में से, ये वाली चीज, तो ये सर्कमफ्रेंस होगी। पर यहां पर सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों अलग अलग होंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का सीधा डेफिनेशन है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों का सम होता है। तो यहां पर बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो साइड्स तो है नहीं, पर ये एक तो ये आ जाएगा और एक यहां पर ये वाली चीज भी आ जाएगी जो इसको हम डायमीटर कहते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, इसका यूज होगा, इसका यूज याद रखिए एग्जाम्पलर, जब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर वाले सम्स में इसका यूज होने वाला है। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज सर्कमफ्रेंस तो होगा ही होगा, प्लस डायमीटर दैट इज 2r होगा। और आप चाहें तो r कॉमन निकालकर पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं और वैसे ये भी चल जाएगा, तो दोनों तरीके से फॉर्मूले चल सकते हैं। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आप लोग इसमें कैमरा में देख लीजिए, बाकी जो बच्चे साइड में बैठे हैं वो यहां देख लीजिए। अगर जिसको दिक्कत आ रही है ना यहाँ से बीच में लिखने में, तो उसमें भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो नेक्स्ट आपने फॉर्मूलेस लिखे लास्ट टाइम करवाए है आपके पास? बस ठीक है, बस चलो चलिए हेलो ध्यान दीजिए जरा।
अब इसके बाद बेटा सेमी सर्कल आ गया, एंड सेमी सर्कल के बाद अब हम मूव करेंगे ठीक तरह से बेटा, सेमी सर्कल के बाद हम मूव करेंगे उसका भी आधा। पहले हमने सर्कल बनाया, उसका आधा कर दिया, अब हमने उसके बाद उस सेमी सर्कल को भी आधा कर देना है। सेमी सर्कल को आधा करने को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट का सेम प्रोसेस, फिर वही बात, रेडियस आर हो जाएगा और ये वाली चीज जो है यहां पर जो घूम रही है ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यहां पर आर, ये भी आर। सो क्वाड्रेंट बेटा एक सर्कल के एरिया जो होगा आधे का आधा, आधे का आधा मतलब कहने का मतलब ये है कि बेटा हाफ करने का मतलब ये होता है कि उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी चीज को अगर आपने हाफ करना है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है, ये बात ध्यान रहे। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब इसका क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, पहले हमने इसको किया था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का हाफ किया, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसके बाद बेटा इसका सरकमफ्रेंस आ जाता है। सरकमफ्रेंस मैंने अभी बताया आपको कि ये वाला पोर्शन जो होता है ये सरकमफ्रेंस होता है। सो सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, और इसको एक और चीज कह देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, यहां पर भी सरकमफ्रेंस को लेंथ ऑफ आर्क कह सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ये वाला, ये डिस्टेंस, दिस इज योर आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क, लाइए क्या है, क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए, यहां पढ़े मेरे पास। सो लेंथ ऑफ आर्क, और इसका हाफ कर दीजिए, 2 पाई आर का हाफ किया पाई आर, पाई आर का फिर हाफ कर दीजिए, हाफ पाई आर। और उसके बाद अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हो जाएगा बेटा हाफ पाई आर प्लस आर इज 2r। सो हाफ पाई आर प्लस 2r इज योर पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट। अब इसके बाद बेटा क्वाड्रेंट में याद रखिए जो एंगल बनता होता है, यहां पर एंगल बनेगा 180 डिग्री का, यहां पर बनेगा 90 का, हाफ होते जाएंगे एंगल जैसे जैसे हम बांटते जाएंगे। यहां पर एंगल 360 का था, सर्कल में एंगल 360 होता है, उसका हाफ किया 180, उसका हाफ किया एंगल का तो 90 डिग्री हो गया। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारा एंगल 90 डिग्री का सिर्फ आएगा, 90 के अलावा और भी कोई एंगल आ सकता है। तो 90 के अलावा कोई और एंगल आए उस चीज के लिए यहां पर हम ऐसे करके कर देते हैं, और उसको कहते हैं बेटा सेक्टर। 90 के अलावा अगर कोई और एंगल आएगा तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सेक्टर के डिवाइड में, उसको सेक्टर कह देते हैं। अब सेक्टर कैसे होगा, इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ये सेंटर से यहां पर अगर हमने बना दिया और ये बन गया कोई भी एंगल 90 को छोड़कर, यहां आपका रेडियस है और दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। इतना डिस्टेंस जो होगा यहां पर, इसको मैं शेड भी कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, थोड़ा ठीक था। एंड दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर एंड थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर हम यहां पर देखें, ध्यान से यहां पर देखें तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यहां पर हमारा थीटा 90 था, अगर हम 90 अपॉन 360 करेंगे तो 1/4 ही होगा। 90 अपॉन 360 करते हैं तो 1/4 ही होता है, और 180 अपॉन 360 करेंगे तो हाफ होगा। 180 अपॉन 360 करेंगे तो मतलब ये वाला फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल होगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर देते हैं तो ज्यादा बेटर है, और यहां पर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यही बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क, अब यहां पर लेंथ ऑफ आर्क का यूज होगा, सरकमफ्रेंस नहीं करेंगे हम, सरकमफ्रेंस नहीं करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क करेंगे। यहां पर भी आप सरकमफ्रेंस ना कहकर आप लेंथ ऑफ आर्क कहते तो ज्यादा बेटर है।
लेंथ ऑफ आर्क। ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसका ज्यादा यूज इसी तरीके से पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क बताइए सेमी सर्कल की। सो लेंथ ऑफ आर्क इज अगेन वही बात बेटा, फॉर्मूला वही रहेगा, उसके साथ थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही है फॉर्मूले में, फॉर्मूला वही चल रहा है जो स्टार्टिंग से हमने शुरू किया था, वही फॉर्मूला है, बट थीटा अपॉन 360 के साथ ये वेरिएंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब जैसे यहां पर थीटा 180 था तो 180 अपॉन 360 हो गया, तो जैसे यहां पर था यहां पर 90 अपॉन 360 हो जाएगा, 90 अपॉन 360 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किया, इसको करना है बेटा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये देखिए ध्यान से, अगर थीटा 90 लेते हैं आप तो 90 अपॉन 360 1/4, 2 से 2 कट गया, 1/2 पाई आर, तो 1/2 पाई आर ये। तो आंसर वही आएंगे आपके, बट आपने इस चीज को फॉलो करते हुए चले जाना है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट भी वही है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर का मतलब बेटा सीधी सीधी बात होती है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, एक आर दूसरा आर, 2r प्लस ये वाली चीज लेंथ ऑफ आर्क तो आएगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब कई बुक्स में ये होता है कि 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 मैंने जानबूझकर आपको लिखवाया क्योंकि यहां पर हमने 2 पाई आर से कहानी शुरू की थी अपनी, 2 पाई आर से हमने अपनी स्टोरी स्टार्ट की थी और 2 पाई आर से ही हम चल रहे हैं। पर कई बुक्स में क्या होता है, इसको 2 को 360 से काट देते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 लिख देते हैं। तो उसे कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि 180 द सेम थिंग है, अगर इसको 2 से आप काट देते हैं तो पाई आर थीटा अपॉन 180 हो जाएगा, तो डजंट मैटर्स, इतनी ज्यादा कोई बात नहीं है। और उसके बाद बेटा आता है मेजर सेक्टर। ये बेटा जब भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर या फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क या कुछ भी इस तरह का कहा जाएगा सेक्टर, तो ये होता है माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर, माइनर मतलब छोटा। अब इसके बाद वो बात करता है, कई बार बात कर लेता है मेजर सेक्टर की। अब मेजर सेक्टर क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, जो ये माइनर सेक्टर है सर्कल को छोड़कर, सर्कल ये थीटा है आपका, अब इसको माइनर सेक्टर को छोड़कर जो हिस्सा रह गया वो आपका मेजर सेक्टर, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। दिस इज योर मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर का एरिया फिर वही बात, पाई आर से थीटा अपॉन 360 तो होगा, बट अगर आप उस चीज में नहीं पढ़ना चाहते, उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, थीटा तो यहां पर देखिए, थीटा ये माइनर सेक्टर का एरिया है, मेजर सेक्टर का नहीं है, माइनर सेक्टर का एरिया है थीटा। मेजर सेक्टर का अगर निकालना है तो 360 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 360 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर आप निकाल ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, दैट इज योर मेजर सेक्टर। सो उसके बाद बेटा ऑलमोस्ट हम फॉर्मूलाज के शायद आई थिंक सो कि लास्ट में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद आ जाती है सेगमेंट्स आएंगी, और सेगमेंट क्या है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेगमेंट का यूज बेटा सर्कल चैप्टर जो होता है, 10th चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो सर्कल चैप्टर में भी सेगमेंट्स का फॉर्मूला आएगा जो, और सर्कल चैप्टर्स में भी यूज होएगा, और भी कई जगह पे यूज होता है सेगमेंट का। तो सेगमेंट के बारे में आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आता है यहां पर, इस चैप्टर में एक स्पेशलिटी बता दूं आपको बेटा, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्यूरेट आंसर आए, आपके आंसर में कोई भी वेरिएशन ना आए, जैसे कि अगर पीछे बैक साइड पे, या फिर अगर बैक साइड पे ना सही, अगर आप बोर्ड एग्जाम से अपीयर कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन बाहर से कहीं से आ गया है, एनसीईआरटी में से नहीं आया है, एंड यू डोंट नो द आंसर, आपको आंसर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर में ज्यादा वेरिएशन नहीं, मतलब वेरिएशन बिल्कुल ही ना आए, मतलब कि जो आंसर वो चाहता है एग्जामिनर वैसा सेम टू सेम आंसर आए, तो उसके लिए सबसे मेजर पॉइंट जो हमें करना होता है, मैक्सिमम जितना भी कॉमन निकाल सकते हो आपने कॉमन निकाल लेना है। अगर आप कॉमन निकालकर उसको सॉल्व करोगे, एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, और बिल्कुल एक्यूरेट जैसा वो एग्जामिनर चाहता है वैसा आपका आंसर भी आ जाएगा। और अगर आप वहां पर कॉमन नहीं निकालते हो तो उस हिसाब से फिर आपके आंसर में वेरिएशन आ सकती है। और यहां पर अब माइनर सेगमेंट के बारे में मैं बताना जा रहा हूं आपको। माइनर सेगमेंट
और माइनर सेगमेंट के बाद मेजर सेगमेंट हो जाएगा, और फिर हमारा ये पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे कंप्लीट 12th चैप्टर के जो फॉर्मूलाज यूज होने हैं, अभी नहीं, अभी तो हमने शायद इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में भी मैंने डिस्कस नहीं किया है, इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो माइनर सेगमेंट, तो यहां पर माइनर सेगमेंट के बारे में बता रहे थे, ये सेक्टर है और यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ट्रायंगल बन जाएगा। और ये आपका माइनर सेगमेंट का जिसको शेड किया गया है, दैट इज योर माइनर सेगमेंट। ये छोटी सेगमेंट होती है माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकालना है, अब ध्यान से देखिए, दोबारा से मैं इसको रब करने जा रहा हूं, और अब देखिए ध्यान से, एरिया इसका कैसे निकालना है। सबसे पहले आप निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने पहले निकालना सीखा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है OAB, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहां पर तो 90 डिग्री की बात ही नहीं कर रहे हम, यहां पर 90 डिग्री की बात कर रहे थे, यहां पर कोई 90 डिग्री की बात नहीं हो रही। तो उस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रखना हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, मैंने शुरू में बता दिया था कि यहां पर साइन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन वाला जो टेबल है वो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यूज यहां पर यूज होने वाली है। सो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और याद रखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज हायर क्लासेस में +1 +2 में भी होता है। कहीं पर कहीं वो पूछ लेता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, थीटा एंगल देकर पूछ लेता है, तो उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं, तो वहां पर भी ये यूज हो सकता है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया है, एंड देन मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के बाद हम एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल और थोड़े से फॉर्मूले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में, हाँ जी, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया ये रहा, सेक्टर के एरिया में से ये देखिए यहां से, फिर इसको रेज कर लेते हैं हम। अगर हम सेक्टर, ये पूरे सेक्टर के एरिया में से यहां लाइन लगा दी, ये ट्राइंगल का एरिया जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका माइनस कर दें, तो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल ही दिया था ये वाला, और ट्राइंगल का एरिया आपको लर्न करना पड़ेगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ओके। सो अब मेजर सेगमेंट की बारी आती है, माइनर सेगमेंट के बाद मेजर सेगमेंट की बारी आती है। और मेजर सेगमेंट क्या है? मेजर सेगमेंट जो माइनर सेगमेंट को छोड़कर बाकी सारा सर्कल रह गया, माइनर सेगमेंट जो मैंने शेड किया है, इसके बाद ये ऊपर वाला इंक्लूडिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल भी बीच में आएगा। आपका ध्यान कहां है? यस यू, बोर्ड पे। वहां पर कौन सा बोर्ड है? नहीं, यहाँ पे। सो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या, ये वाली माइनर सेगमेंट है, और सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा, सर्कल के ये माइनर सेगमेंट को छोड़कर जो भी रह गया, दैट इज योर मेजर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आएगा? सर्कल के एरिया में से हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो भी हमने निकाला वो सारा का सारा हमने माइनस कर देना है, एंड दैट इज योर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, कोई डाउट? ओके, ये कर रहे हो ये पिक खींचनी, किसी ने तो खींच लो पिक की, फॉर्मूले नोट कर रहे हो आप। ओके ठीक है, रहने दीजिए, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, रहने दो, बस बस कोई बात नहीं, वो बाद में नेक्स्ट। हेलो हेलो प्लीज। अब इसके बाद बेटा इक्विलेटर ट्राइंगल आ गया, यहीं पर करते हैं टेस्ट। आ रही है ये चीज? नहीं, ये नहीं आ रही, तो ये भी आई होगी फिर तो। नहीं आई दिख नहीं रहा है, था। वो आई है थोड़ी स्क्रीन अभी तो भी आती है। तो इसको फिर ऊपर लिख देते हैं। नहीं नहीं सर, आई नहीं है, आई है। आई हुई, चलिए फिर इसको हम इक्विलेटर ट्राइंगल यहां पर कर देते हैं। उन गोलियां दी इनका रब करो।
यही लिख देते हैं यार, इसमें क्या है। वीडियो खराब करी अंजय कर बस नो स्प्रेड, बस बातें नहीं, फिर वो बात, फिर वही बात है, फिर इसीलिए तो मैंने कहा था कि पेन ड्रॉप साइलेंस होगी तो फिर ही बनेगी ना बात, नहीं तो अरे ऐसे नहीं है, हमने करना कुछ भी मैनेजमेंट नहीं और करना। प्लीज हेलो हेलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है, साइड अगर ए है तो उसका एरिया हो जाएगा, इसका हम यूज थर्ड एक्सरसाइज में करेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेरीमीटर इसका तीनों साइडों का सम हो जाएगा, a + a + a दैट इज 3a। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में इतनी कहानी थी। और उसके बाद क्या होगा, बात करेंगे तो घर चले जाइए, वीडियो तो आई जानी, बाद में देख लेंगे। हाँ जी, एक और रह गया, उसके बारे में डिस्कस कर लें। पूरा ही टेस्ट कर दो, चला हो ही गया। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। मैं ये कह रहा था कि चलो जब हम समझ शुरू करेंगे तब okay. And now ring. ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, और उसके बाद इसके ही अंदर एक और सर्कल बनाया गया जिसका रेडियस स्मॉल r है। बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल R, स्मॉल सर्कल का रेडियस स्मॉल r। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया किस चीज का निकालना है हमने? एरिया ऑफ रिंग, या ये देखिए ये वाली चीज जो मैं शेड कर रहा हूं उसका आपने बच्चे एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ रिंग दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज योर आंसर। तो बाहर वाले एरिया में से अगर अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो दैट इज द एरिया ऑफ रिंग। इज दैट क्लियर? ओके। और उसके बाद बाकी तो हो गया डिस्कस। या तो ये फॉर्मुलेस हैं कुछ बेटा जो यूज होने हैं आपके। ठीक है जी, सबने नोट कर लिए? ठीक है जी, चले आगे। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आवाज कम और धीरे। कोई तो नहीं रहा, देखिए ध्यान से जरा। मुझे लगता है हिल रहा है कि नहीं? ठीक है। सो चले आगे 12.1 स्टार्ट करें। ठीक है। So 12.1 exercise, we are starting with 12.1 exercise, question number 1. Question number 1 अपनी अपनी बुक में रीड करिए जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 12.1 एक्सरसाइज का। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स का हमें रेडियस दिया हुआ है। हेलो हेलो, यस। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स is 19 and 9 centimeter, 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of the circumference of these two circles. उसका कहने का मतलब क्या है? कहता जी एक सर्कल का रेडियस, पहले हम डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दे देते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है हमें 19 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल
is given as 9 centimeter. Let the radius of required circle is equals to capital R. अब वो कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो तीसरा सर्कल है इसका अकेले का सरकमफ्रेंस, ये वाली चीज, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, उसका इसका डिस्टेंस इन दोनों सर्कल्स के डिस्टेंस के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, इन दोनों सर्कल्स के डिस्टेंस के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस बड़े सर्कल का जो निकालना है दैट इज 2 पाई आर, एंड एक का 2 पाई इंटू 9, क्योंकि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है छोटा सर्कल, और बड़ा सर्कल 2 पाई इंटू 90। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप, मैंने वही बात बताई थी कि अगर आप एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहते हैं तो जितनी जल्दी जितना ज्यादा कॉमन आ जाएगा आपका आंसर उतनी ही आसानी से और उतना ही कन्वीनियंटली आ जाएगा, और आपकी कैलकुलेशन भी कम होगी और आपका आंसर भी सही होगा। कब? जब आप कॉमन निकालेंगे। अगर याद रखिए यहां पर आप 22.7 यहां भर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके बाद में कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल में आंसर निकालते हैं। सिमिलरली यहां पर भी, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और उसके बाद आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं आने वाला। इस केस में देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर 2 पाई आर एज इट इज ही लिखा रहने दें और यहां पर हम 2 पाई कॉमन निकाल लें, 2 पाई कॉमन निकाल लें तो 9 प्लस 19 आ जाएगा, एंड दिस 2 पाई इसके नीचे आ गया 2 पाई, और यहां पर 28 आ गया, और ये 2 पाई इसके नीचे चला गया। 2 पाई इज कैंसल विद 2 पाई एंड योर रेडियस इज कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर आप कॉमन निकालते हैं, वही बात मैं शुरू में जो बताई थी आपको कि अगर जितनी जल्दी आपका कॉमन निकलेगा उतनी ही जल्दी और उतना ही एक्यूरेट और सही सटीक आंसर जो हमें चाहिए वो हमारा आ जाएगा। सर मैं होल तरीके में लिखता है, So, पर आंसर 28 का है। ओके कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 6 है, एंड नाउ फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल सच दैट इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल्स टू थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो उसमें भी सेम इसी तरीके से करना है बेटा आप लोगों ने। सेकंड क्वेश्चन सो ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल is equals to 8 centimeter, and the radius of second circle is equals to 6 centimeter, and the last, और याद रखिए इस दो क्वेश्चंस के साथ के सेम टू सेम क्वेश्चन, स्पेशली ये जो करने जा रहे हैं हम, इस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हुए आपकी एग्जाम्पलर में कम से कम मेरे हिसाब से 3 या 4 सम है, बिल्कुल सेम, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट होंगी। 8 और 6 की जगह पे 3 और 4 आ जाएगा, या कोई और वैल्यूज जो भी उसको ठीक लगे उस टाइप की वैल्यूज दे दी जाएंगी, पर करना यही होगा। 3 या 4 सम्स हैं जो मुझे याद पड़ रहे हैं। तो लेट द रेडियस, लेट जरूर करना है, लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। सो बड़े सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है, एंड पाई इंटू 6 का स्क्वायर। आई थिंक सो बात समझ में आती है, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। एरिया इक्वल कहा था, दोनों का सम का एरिया का सम इस एरिया के इक्वल है। ठीक है जी, आपको क्लियर क्या था? ठीक है, ओके नाइस, हाँ जी ठीक है जी, ओके। सो यहां पर फिर वही बात, कॉमन निकालेंगे, पाई कॉमन निकाला और 64 प्लस 36, और ये पाई सिमिलरली इसके नीचे जाकर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड 64 प्लस 36 इज 100, और हमने 100 का स्क्वायर रूट निकाला, और ये 10 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया, और गलती से भी आपने प्लस माइनस नहीं लिख देना,
आमतौर पर स्टूडेंट कह देता है कि प्लस माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा। नो बेटा, यहां पर प्लस माइनस नहीं लगेगा, बिकॉज रेडियस इज नेवर बी नेगेटिव। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहां पर प्लस माइनस नहीं लगेगा। सो इज दैट क्लियर? हाथ नीचे, थैंक यू। सो ओके, सो बेटा थर्ड जो क्वेश्चन है वो काफी लेंथी है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे आराम से, और उसके बारे में डिस्कस कर लें पहले। चलेंगे आगे फिर? हाँ जी, क्या हो गया? पूछिए मुझसे, पूछिए। पता वो बेटा सर्कमफ्रेंस है, यहां पर सर्कमफ्रेंस है, यहां पर एरिया है, अलग अलग चीजें। जहां पर एरिया तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा, जहां पर सर्कमफ्रेंस है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे साथ में, या फिर आज ही कर लेंगे डिस्कस, कर लो, तो कल ही ठीक रहेगा। कर ही लो सर। क्योंकि पता कि आज एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी, और मेरा यही टारगेट है कि एक्सरसाइज कर दी जाए। या आप वन शॉट बना के अपलोड करोगे या क्या करोगे? देता पंजाबी की बात कर लो। कितने मिनट वाली बन गई? वो तो कट्टी जाओगे जो भी था। अरे एनसीसी में जब अपलोड है किसी को अच्छी तरह समेटता देना। सो फोर्थ क्वेश्चन, द व्हील ऑफ अ कार इज ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील जो है 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है। एक कार है, उसका व्हील जो है 80 सेंटीमीटर डायमीटर है। व्हील्स ऑफ द कार, एक कार के सारे व्हील्स ही 80 सेंटीमीटर। व्हील्स के बारे में बात कर रहा है, व्हील नहीं कर रहा। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? मतलब कितने चक्कर लगाएगा हर एक जो टायर है या व्हील है, कितने चक्कर लगाता है 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, 66 किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितने चक्कर लगाएगा हर एक टायर? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी डिस्टेंस की बात होगी तब हमने सरकमफ्रेंस की बात करनी है। तो यहां पर डिस्टेंस की बात है बेटा, क्योंकि 10 मिनट में वो चक्कर लगाएगा, रेवोल्यूशन। तो चक्कर लगाएगा इसका मतलब डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें एरिया तो कवर होगा नहीं, इसमें डिस्टेंस कवर होगा। जब भी रेवोल्यूशंस की बात आएगी उस समय आपको सरकमफ्रेंस की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर अब वो सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। तो कितने रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट के अंदर? तो देखें जरा स्टार्ट कैसे करना है। जो चीज हमें निकालने को कही गई है उसको हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू एन मान लिया हमने। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को एन मान लिया है। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं इसको एक टायर मानूं तो इसको अगर एक रेवोल्यूशन लगाते हैं तो हम यहां से लेकर यहां तक आ गए एक रेवोल्यूशन में। यहां से हमने शुरू किया, एक रेवोल्यूशन यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमने 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया। तो n रेवोल्यूशंस में कितना करेंगे? n से मल्टीप्लाई करके। पहले हम 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर के इक्वल किया। और 2 पाई आर तो हमने सॉरी निकाला ही नहीं, रह गया ना, चलो कोई बात नहीं। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर किलोमीटर पर आवर है, ये बात का ध्यान रखना है। यूनिट सेम होनी चाहिए हमारा सम सॉल्व करने के लिए। सो 2 पाई आर
2 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू 40, 2 इंटू 22/7 इंटू 40। तो 1 रेवोल्यूशन में हमारे इतने डिस्टेंस कवर हो गया। एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन n रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज n इंटू 2 पाई r। सो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया जब जितने हमने निकालने थे वो हमने मान लिए। अब टोटल डिस्टेंस और भी तरीके से निकालेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, अगर एक आदमी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाँ जी, 2 किलोमीटर कवर करेगा। 2 किलोमीटर कैसे कवर करेगा बेटा? यहां पर बताया गया है 2 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में। पहले ही बता दिया गया कि 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर चल रहा है। पर आवर ये स्पीड है बेशक, पर ये पर मतलब 1 घंटे की बात हो रही होती है यहां पर। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, ये 1 आवर में हो गया। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 1 आवर में 66 किलोमीटर कवर कर रहा है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ध्यान से देखिए जरा क्या होने वाला है। डिस्टेंस कवर्ड इन एन रेवोल्यूशन इन 10 मिनट्स लगा लीजिए आप, ये 10 मिनट्स भी लिख लीजिए, 10 मिनट्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 66 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। पर यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में आया है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 66 इंटू 1000 ये मीटर हो गए, और मीटर को सेंटीमीटर में इंटू 100 हो गया। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स। 1 आवर 60 मिनट्स ही होते हैं। सो 60 मिनट्स ये हो गया 66, सेम ही आ जाएगा। 66 इंटू 1000 इंटू 100 ये सेंटीमीटर आ गया। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अब ये 60 जो हुआ ना, ये 60 देखिए ध्यान से, ये 60 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहां पर 1 रह जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर 61 से 60 हो जाता है, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये हमने 1 मिनट में हमने अपना डिस्टेंस निकाल लिया। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, एंड 6 इज कैंसिल विद दिस 11। सो हमने निकालना है 10 मिनट्स में, तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? वो कितना हुआ? 11 इंटू 1000 इंटू 10, एक 0 तो कट गया था इसके साथ, 10 रह गया, और एक 10 और, क्योंकि दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 1 10, और यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ध्यान से, ये दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, ये रहा। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, वो भी ये रहा। यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाने वाले हैं। ये दोनों डिस्टेंस को आप इक्वल कर दीजिए। 22/7 इंटू 40 इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस इक्वल करिए 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 10, तो 100 ही कर दीजिए, चलो कोई बात नहीं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22 इंटू 40। So 11 2s are 22, 0 से 0 cancel, and 2 5s are okay, 4 2 50s are बिल्कुल ठीक है, 2 125s are। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए 125 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज 625 इंटू 7, 4375। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए 4375। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना हो गया जी। n रेवोल्यूशंस में 10 मिनट्स में कितना हुआ? वो ये हो गया।
अब वो स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये स्पीड है, यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इतना हुआ। इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। अब वो 60 मिनट्स में भी एक ही बात है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स में इतना ही डिस्टेंस रह गया। अब ये 60 को नीचे ले गए, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस निकल आया। अब 10 से निकालना है तो 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी डिस्टेंस 10 मिनट्स में, ये भी डिस्टेंस 10 मिनट्स में, ये दोनों को इक्वेट कर हमने n की वैल्यू निकाल ली। सो द आंसर जो आया है वो 4375 रेवोल्यूशंस आ चुके हैं। ठीक है जी, अपने कैलकुलेशन की तरफ ध्यान रखना है तो आपका आंसर सही आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ठीक है जी, ओके, चले आगे। सो 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आई थिंक सो ये लास्ट है, और 3rd क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे। और आसान सा है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेंथी नहीं है। मिटाने में टाइम बहुत। हाँ जी, क्या हो गया? वर्क नहीं किया था, बाद में कराइए। ध्यान से देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल का पेरीमीटर मतलब कि सर्कमफ्रेंस एंड एरिया दोनों इक्वल हैं। आप रेडियस को बताना है आपने। ध्यान से देखिए जरा, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हेलो 2 पाई आर। अब ये दोनों इक्वल है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। और याद रखिए ये पाई इसके नीचे जाकर इससे कैंसिल हो जाएगा, आर इसके नीचे आकर इससे कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर अपॉन आर, वैसे वेरिएबल ऐसे कैंसिल नहीं होते, बट क्योंकि यहां पर रेडियस 0 तो हो नहीं सकता। आर इज इक्वल टू 2, सो 2 यूनिट्स इज योर आंसर। Radius of circle is 2 units is your answer. So is that clear to everyone? ठीक है जी। अब इसका बताओ 1 शॉट बनाना है या इसको अपलोड करना है, आप बताइए। बताइए जल्दी बताइए, फिर आप वन शॉट कोई वन शॉट का से सारा देखिए। मेरे 1 शॉट 3 डाले मैंने, सब में 200 से अबव व्यूज आए हैं, और जो सिंगल डाले हैं उसमें 50-60 ऐसे। आपने इसको रोका क्यों? सो बेटा आज ये क्लास यही ऑफ करते हैं। कल हम 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अलॉन्ग विद 12.1 का 3rd क्वेश्चन भी हमारे पास पड़ा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd से स्टार्ट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3rd रह गया था 12.1 का, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3rd, यहां पर बेटा हमें 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट और फिर सेकंड, थर्ड, थोड़ा सा अलाइनमेंट में फर्क कर दूंगा, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये गोल्ड है, गोल्ड कलर का सर्कल, ये रेड, एंड देन ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। और इन सबका एरिया निकालना बेटा। याद रखिए गोल्ड का जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ गोल्ड, 2 चीजें दी हुई हैं आपको।
diameter of gold is 21 centimeter और width between the two consecutive circles, ये जो width दी हुई है ये 21/2 दी हुई है। ये जो गैप है दो consecutive circles के बीच में, distance between 10.5 है ना, between two consecutive circles is equals to 10.5 centimeter, that is 21/2 centimeter. So distance between the two circles भी दिए हुए हैं हमें। अब ध्यान से देखिए, अगर गोल्ड का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल, बट अगर आपने एरिया ऑफ रेड सर्कल निकालना है, रेड सर्कल, देन एरिया ऑफ रिंग का एरिया लगेगा। सिमिलरली ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट पे भी रिंग का एरिया लगने वाला है, जो कि हमने कल फॉर्मूले किए थे। ठीक है जी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस 1। केस 1 में ध्यान से पहले समझ लीजिए, नोट तो बाद में भी हो जाएगा। गोल्ड का एरिया, रेडियस ऑफ गोल्ड is equals to 21/2 centimeter. So area of gold is pi r square. So this is 22/7 into 21/2। डेसिमल में बेटा थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि यहां पर ये 7 कट जाएगा, इसे 7 3 सा 2 11 सा, and 33 into 21 divided by 2, 693 divided by 2, that is 346.5 centimeter square. So this is the area of gold. Okay, this is the area of gold. Okay, इसको रोक दीजिए, बहुत करता पॉज कर। है। Area of ring, so case 2 में area of red region, area of red region। तो बेटा यहां पर जो फॉर्मूला लगना है रिंग का लगना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां पर कैपिटल आर क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या होने वाला है। कैपिटल आर, देखिए गोल्ड का, ये गोल्ड है और इसके बाद यहां पर ये रेड है, ये 21/2 है। ध्यान से देखिए अब इधर, और ये भी आपका रीजन 21/2 है, यानी ये सारा का सारा आपका कैपिटल आर हो गया। दिस इज योर कैपिटल आर एंड दिस इज योर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर हो जाएगा 21/2 प्लस 21/2 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 21 इज 42, 42/2 इज 21, और स्मॉल आर आपका 21/2 ही हो जाने वाला है। और अब आपका एरिया में अब आपने ये वैल्यूज भरनी है और आंसर निकालना है। केस 2 के लिए एरिया इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। So 22/7, this is a square minus b square, a minus b into a plus b, 22/7 42 minus 21 is 21/2 and 42 plus 21 is 63/2, और फिर ये कैंसिल हो गया 3 से, ये 11 से, 33 इंटू 63/2, 99 198 207।
and this comes out to be 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आपने अब करना क्या है अगले सर्कल्स में। ये डिसाइडेड है कि अगले सर्कल्स के लिए यही फॉर्मूला रखना है, पहली बात तो ये होगी। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या करना है अगले सर्कल्स में। जो आपका कैपिटल आर है, पिछले में जो आपका कैपिटल आर होगा वो नेक्स्ट सर्कल के लिए स्मॉल आर बन जाएगा। ध्यान से सुन लो, जो आपका इस सर्कल में कैपिटल आर था वो नेक्स्ट सर्कल के लिए स्मॉल आर बन जाने वाला है, और जो नेक्स्ट सर्कल का कैपिटल आर है इसके कैपिटल आर में 21/2 अपने ऐड कर देगा। हर बार यही करना है। देखिए जैसे इस तरह से मैं आपको बताता हूं। अब जैसे एरिया ऑफ ब्लू निकालना है, ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, फॉर्मूला तो आपका वही लगेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर आपका 21 हो जाएगा, इसमें कोई बात सोचने वाली नहीं है। आपका स्मॉल आर 21 हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी ध्यान से देख लो, वो कैसे होगा। ये देखिए, ये आपका रेड रीजन है, ठीक है, और यहां पर आपका ब्लैक का सॉरी ब्लू आ गया, हो गया। हमने किया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एरिया या एरिया ऑफ रिंग, कैसे निकाला था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कितने सर्कल्स थे उस समय, कितने सर्कल्स थे वो रिंग के एरिया में, 2 सर्कल थे। यहां पर कितने हैं, 3 है। तो आप ये वाला सर्कल निकाल दीजिए बीच में से, गोल्ड को। ये वाला हमारा रेडियस कितना था, 21 था, वही लिखा मैंने। और ये वाला रेडियस कैसे निकाला था, ये 21 में 21/2 प्लस कर देंगे। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं मैं कि जब भी हमने नेक्स्ट रीजन का एरिया निकालना है, जो पिछले रीजन में कैपिटल आर था वो आपका नेक्स्ट रीजन में स्मॉल आर बन जाएगा। और कैपिटल आर निकालने के लिए आपने कैपिटल आर जो पिछले रीजन का था उसमें 21/2 ऐड कर दीजिए, दिस इज 63/2। और फिर वही एरिया का फॉर्मूला, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एंड नाउ कैपिटल आर इज 63/2 होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 21 स्क्वायर, और ये 22/7 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये हो गया 22/7, 42 कम किए 21/2, एंड 42 प्लस कर दिए तो 105/2। ये हमारा एरिया आ गया है। दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। ओके, अब फिर वही प्रोसेस, ये 11 3 is 33 into 105/2, 33 5 is 165, 16 6 1 carry, 33 1 is 37 34/2, and this is 1732.5 centimeter square is the area. अब बारी आ गई ब्लैक की। ब्लैक में हमने क्या करना है, ब्लैक में जो इसका कैपिटल आर था, कैपिटल आर कितना आया था 63/2, वो स्मॉल आर बन जाएगा। किसी भी नेक्स्ट रीजन का एरिया निकालना है, जो पिछले रीजन का कैपिटल आर था वो स्मॉल आर बन जाएगा, और पिछले रीजन के कैपिटल आर में 21/2 ऐड कर दो, वो कैपिटल आर नेक्स्ट रीजन का बन जाएगा। और इसी फॉर्मूले में हमने बार बार भरी जाना है, इसी फॉर्मूले में। फॉर्मूला यही लगेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर बदलते चले जाएंगे। कैसे बदलेंगे वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर सुन लो ध्यान से। जो पिछले रीजन का कैपिटल आर होगा, अगले रीजन का वो स्मॉल आर हो जाएगा। पिछले रीजन के कैपिटल आर में ही आपने 21/2 ऐड कर देना है, और वो आपका कैपिटल आर नेक्स्ट रीजन का आ जाएगा। और इसी तरीके से आपने करना है। ब्लैक का एरिया आप खुद निकालिए, खुद निकालिए सारे बच्चे। ब्लैक का एरिया, सॉरी हाँ या ब्लैक का एरिया, ब्लैक रीजन का एरिया खुद निकालेंगे सब बच्चे। चलिए निकालिए, नहीं तो फिर उसके बाद मैं करता हूं। ध्यान से देखिए, अभी यहां पर रेड आ गया था। अब ध्यान से देखिए जरा, ये सारा कैपिटल आर कितना आ गया हमारा 63/2 आ गया था।
अब ध्यान से देखिए, यहां पर आ गया ब्लैक, ये ब्लैक आ गया रीजन, दिस इज ब्लैक। और हमने रिंग का एरिया में 2 सर्कल्स लिए थे, तीसरा नहीं था। अब ये निकल जाएगा बीच में से, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा स्मॉल आर 63/2, ये देखिए कैपिटल आर हमारा स्मॉल आर बन गया है। और इसमें आप 21/2 ऐड कर दीजिए, ब्लैक का कैपिटल आर आ जाएगा। So, fourth part, area of black region. Pi कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r कितना है? लास्ट का कैपिटल R कितना था? लास्ट का कैपिटल R 63/2। और इसका कैपिटल R क्या आ जाएगा? लास्ट के कैपिटल आर में 21/2 ऐड कर दीजिए, 84/2 इज 42। 42 आपका कैपिटल आर आ गया। और उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए, फिर वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है? he is floating from जल्दी आए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। (22.7 into 84 minus 63 is 21/2, and 84 plus 63 is 84 plus 63 147 147/2। तो ये 7 से कट गया, 3 जा, ये 11 जा, फिर वही 33 into 147/2, and 33 7 जा 231, 33 4 जा 132, 132 plus 23 155 15, and this is 48। और ये हो गया 2425.5। और नेक्स्ट व्हाइट का है। व्हाइट में आपने, ये आपका स्मॉल आर बन जाएगा व्हाइट के लिए, और इसमें 21/2 ऐड कर दीजिए, वो कैपिटल आर बन जाएगा। और वो अपने आप करना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है जी, यहीं पर हम इस फॉर्म को ड्रॉप करेंगे। अब व्हाइट का रीजन आपने खुद निकालना है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? बैठा नहीं जा रहा? हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ। फीवर दोबारा तो नहीं हो रहा? कैसे बात नहीं कर रहा? तू बेटा पढ़ ही नहीं सकता। क्यों सर? Insect inside you. मैं तो करीब फंसी। I was unable to kill it. मैं मार नहीं पा रहा, मेरे पास वैसी पेस्टिसाइड नहीं है जो तेरे अंदर का कीड़ा मार सके। मैं तो नहीं करना था सर। उसके लिए तो ऐसे ऐसे करके ये लगे सर, ये फट लगेगा। इसमें मैं डाल दूं, मैं तो खाई करता हूं। काला ही डाल, इसके सामने में डाल दो। चलिए बस, नो विस्परिंग। आवाज एडिटिंग कर दी थी कि नहीं की थी एडिटिंग? No, sir, I am not an editor. He will. No, I know, I'm not an editor. Sir, I will go to and draw. We will be Sir. draw.
सर हम्म, फिर पार्क भी दूध है बाहर आया बाहर नहीं लगा है वीडियो कट कर दे। कट कर दिए कट कर दिए सर प्लीज वेट फॉर जस्ट 10 seconds मैंने सुना आप में बहुत एटीट्यूड आ गया आज। हाँ ऊपर ही आ सो 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये खुद पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत आसान है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज, हेलो हेलो, रेडियस ऑफ द सर्कल is 6 centimeter and the angle is 60 degree. Angle is 60 degree. We have to find the area of sector. Area of sector find करना है। चलिए जी करिए फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, लगाइए फॉर्मूला। आपने कर लेना, ये कर लीजिएगा, दो पे छोड़ दीजिए। हाँ बस ये किया, चलिए करिए। सो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एंड दिस इज 22.7, 6 into 6, theta is 60 degree upon 360 degree. 6 is cancelled with 6. 132.7 centimeter square is the area of the sector. Okay, फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत तो क्रिएट पहले भी थी अब भी होगी। इन्हें बस रोशनी करना है। फिर ओके क्या? Point touch। दूसरी लाइन से Theta. Next is find the area of quadrant of the circle whose circumference of the circle दी हुई है, circumference of circle ही होती है। Find the area of quadrant. We have to find the area of quadrant whose circumference is 22 centimeter. So circumference of the circle is given. जो चीज गिवन है बेटा उसका फॉर्मूला लगाइए। Circumference of a circle is equals to 132 centimeter. 132 centimeter, that is 2 pi r is equals to 132 centimeter. और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 है, ओके ओके। So 22 is cancelled with 22 and radius is 7/2. डेसिमल में मत निकालिए बेटा, डेसिमल में अगर जरूरत है तो लास्ट में आंसर निकाल सकते हैं, नहीं अदरवाइज यहीं पर आप एक बार डेसिमल में लीव कर, सॉरी फ्रैक्शन में लीव करिए ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो सके। और कल हमने किया था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? 1 by 4 pi r हाँ जी 22 6 से 132 होता है। यहाँ पर है, ये तो पहले का आंसर है। यहाँ पर 22 तो लिखा हुआ है। वन बाय 4 पाई आर स्क्वायर and this is 11 and this is 77/8 centimeter square. तो इसी के साथ आपके दो क्वेश्चंस हो गए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक तरीके से बैठिए यहाँ पर, या
अभी रेज मत करना, हाँ जी। रेज मत करना कर अभी 2 मिनट। नहीं बेटा अभी तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। आपने 2 डाउट्स करे थे मुझे। रोका सर नहीं पूछ रहे क्यों? किसी और के पास पूछना है? क्या हो गया? रूस गई है तो रूसी के अंदर। चलिए कोई बात। चले जी नेक्स्ट पे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक। मिनट हैंड क्लॉक का मतलब है जो हमारी क्लॉक की मिनट वाली सुई है उसकी बात कर रहा है, और वो कुछ और नहीं है, रेडियस ऑफ द क्लॉक ही है। सो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। दिस मीन्स द रेडियस, अब ध्यान से देखिए इस सब में थोड़ा सा डिफरेंट है। रेडियस ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब क्या है उसके बाद वो बोल रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होगा? तो 5 मिनट्स में सबसे पहले हमने एंगल निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। तो एंगल सबटेंडेड इन 60 मिनट्स। चाहे मिनट्स लिख लीजिए चाहे ऐसे डैश लगा लीजिए। डैश का मतलब मिनट्स ही होता है। अगर डबल डैश लगा दोगे तो वो सेकंड्स हो जाएंगे। 60 मिनट्स। सबसे पहले हम पूरे सर्कल में निकालेंगे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूरे सर्कल में डैश का मतलब मिनट होता है बेटा। 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल सबटेंडेड। सबसे पहले हम एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट निकालेंगे। एंगल सबटेंडेड जैसे कल किया था हमने एक 10 मिनट्स वाला क्वेश्चन। पहले हमने 1 मिनट के डिस्टेंस कवर निकाला था, फिर 10 मिनट्स का निकाला था जब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने थे। वही यहां पर करेंगे हम। एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट। 1 मिनट में एंगल सबटेंडेड कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। एंड द एंगल सबटेंडेड इन 5 मिनट्स। एंगल सबटेंडेड इन 5 मिनट्स, और 5 से दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर लेना। एंड 5 6 या 30 डिग्री। सो 30 डिग्री एंगल सबटेंड हो चुका है 5 मिनट्स में। ओके, एंगल भी आ गया हमारे पास एंड रेडियस भी आ गया। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर का यहां पर फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला वहां पर लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर निकलेगा एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। अब हम निकालेंगे एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स is equals to pi r square theta upon 360. 22.7 r is 14 and the theta is 30 degree. पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं, खास करके वंश की जीभ नहीं अंदर घुसती। 6 11 3 ज्यादा जुबानबाजी नहीं करनी मेरे साथ। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको कोई भी एंगल निकालने को कहा जा सकता है। एंगल निकालने का यही प्रोसेस है, याद रखिए। यही एंगल निकालने का प्रोसेस +1 में भी आता है। +1 में भी आता है, बट वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालने को आएगा तो इस तरीके से एंगल निकालना बेटा। 1 आवर में मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो कितने डिग्री का एंगल बन गया? वही तो कह रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलें 4th क्वेश्चन की तरफ चले बच्चे। ठीक है, हाँ अभी तो बहुत है, अभी तो 10 मिनट्स पड़े हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। A chord of the circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्कल की। कॉर्ड मीन्स ये सर्कल है, यहां पर ये कॉर्ड है। दिस इज द कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर रेडियस। लुक एट हियर, हेलो हेलो।
ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द एंगल इज 90 डिग्री बेटा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 90 डिग्री। एंड देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एरिया स्वेप्ट इन कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर, दोनों का फॉर्मूला बताया हुआ है, कल आपको बताया था। दोनों का फॉर्मूला बताया था, माइनर सेगमेंट का भी बताया था, मेजर सेक्टर का भी बताया था। आपने मेरे ख्याल से आपने ये क्लास मिस की थी है ना इस चैप्टर की, तो फिर ये क्लास कैसे आप पूरी करेंगे? आप तो कह रहे हैं कि मैं इस ग्रुप में आ नहीं सकता। कोई बात नहीं, ये आता है सर, ये थीटा वाला फॉर्मूला। ओके। सो रेडियस, हेलो हेलो, रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर and angle swept is equals to 90 degree. First part, area of minor segment, area of minor segment pi r square theta upon 360 minus half r square sin theta। अब बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे हिसाब से शायद पाई की वैल्यू 3.14 या पाई की वैल्यू 3.14 यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि वो गिवन है क्वेश्चन में। सो 3.14 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू 10 एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से ये 2 5 और अब ये आ गया 1/4, 314/4 माइनस 50 एंड दिस कम्स आउट टू बी 78.5 माइनस 50, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए जरा, शायद 70 या ठीक है, 314/4 78.5 आएगा। इतना ही आ रहा है, ठीक है। ओके, आप अप्रूव कर दीजिएगा, नहीं मुझे थोड़ा संतुष्टि चाहिए। नाइस, गिवन है बेटा राइट एंगल। नेक्स्ट इज मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, आप काफी देर से यहीं पर, ये क्या इसकी कॉपी में ऐसा काफी देर से मैं नोट कर रहा हूं। जब मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया था तो मुझे नहीं बस पता। से या तो कुछ लगाकर आए हो जो बताना नहीं चाहते। जागते रहो भाई। अब इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, आई थिंक सो पाई आर स्क्वायर theta upon 360 and pi is 3.14 into 10 into 90 upon 360 and this comes out to be 1/4 और ये 314 upon 4 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now area of a major sector, एरिया ऑफ कोई भी इस चैप्टर में मेजर चीज निकालनी हो तो आपने पहले माइनर का एरिया निकालकर फिर उसमें से पूरे सर्कल में से माइनस कर देना है। चाहे वो माइनर सेगमेंट कर रहा है, मेजर सेगमेंट निकालनी है तो हमने एरिया सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस करनी है। अगर मेजर सेक्टर कह रहा है तो एरिया सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस करना है। ठीक है जी। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, रॉय साहब समझ आ रहा है? ओके। सो बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस 78.5 and 3.14 into 10 minus 78.5
that is 314 minus 78.5, and this is comes out to be 235.5 centimeter square. This is the answer. सही दिया माइनस? यस, निकाला नहीं अभी तक? सही है? चलो इस बार आपने प्रूव कर दिया, थैंक यू। आंसर मेरा भी यही है। आपसे तो बात ही नहीं है। हाँ जी, चले आगे। अरे आपका नाम मैंने कब लिया कि वंश, मैंने आपसे बात नहीं की। तो कट्टा ही होगा। कटता नहीं मैं, ऐसा कहूंगा नहीं। हाँ जी, ठीक है जी, चले फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सर टाइम भी बचा हमको, सॉल्व करनी चाहिए। तो बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हाँ।